दोस्तों बैंक लोन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई पर्सनल लोन लिया है और लोन लेने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में बचे हुए लोन को कौन भरेगा, और इसी तरह के केस में होम लोन और कार लोन के भी क्या नियम होते हैं। वहीं अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो अभी कौन कौन से बैंक कितने प्रतिशत तक की ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मुहैया करवा रहे हैं, तो लोन से जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों आजकल की जिंदगी में हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार बैंकों से लोन लेते हैं और कई लोगों को ये जरूरत भी पड़ती है, राइट। जैसे कुछ लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, तो कुछ लोग कार खरीदने के लिए ऑटो लोन लेते हैं, कार लोन वगैरह, और कुछ लोग अपनी लाइफ के निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन भी लेते हैं। लेकिन अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की बीच में ही मौत हो जाए लोन चुकाने से पहले ही, जैसे मान लीजिए उसने आधी किस्तें भरी या आधी से भी कम भरी, तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करते हैं, बैंक अपने लोन की उस राशि का भुगतान फिर कैसे करते हैं, तो इसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता चलने वाली है। सबसे पहले बात करें होम लोन की रिकवरी कैसे करते हैं बैंक। तो दोस्तों अगर होम लोन चुकाने वाले व्यक्ति की बिना लोन चुकाए मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक को एप्लीकेंट या फिर लोन गारंटर से संपर्क करते हैं। को एप्लीकेंट का मतलब हुआ जब लोन की एप्लीकेशन फाइल लगाते हैं ना, तो उसके साथ में एक और व्यक्ति को भी जोड़ कर रखते हैं बैंक। जैसे मान लीजिए पति पत्नी को जोड़ कर रखते हैं या बाप बेटे को जोड़ कर रखते हैं, राइट। तो को एप्लीकेंट तो वो हो गया। दूसरा लोन गारंटर जो होता है, तो बेसिकली वो शख्स ये गारंटी देता है कि अगर ये शख्स लोन नहीं चुका पाया तो इसके लोन को मैं चुकाऊंगा, राइट। तो बैंक इन दोनों से संपर्क करता है, और अगर ये दोनों भी लोन नहीं चुकाते हैं तो फिर बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वह लोन लेने वाले व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर सकता है या संपत्ति को नीलाम कर अपनी लोन की राशि का भुगतान कर सकता है। क्योंकि होम लोन तो सिक्योर्ड होता है, मतलब लोन लेने के दौरान घर या संपत्ति के पेपर जो होते हैं, कागजात, वो बैंक के पास गिरवी होते हैं, राइट। तो बैंक के पास ये राइट्स होता है। जब आप लोन लेते हो तो बैंक उन सभी टर्म्स कंडीशंस पर साइन करवाता है कि जरूरत पड़ी तो आपकी गैर मौजूदगी में भी बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ये सभी अधिकार बैंक के पास होते हैं। जब हम लोन लेते हैं ना, तभी इन सभी कंडीशन पर साइन करवा लेते हैं बैंक वाले। तो ये सिक्योर्ड लोन को वसूली करने के लिए तो बैंकों के पास प्रॉपर्टी होती है, राइट। लेकिन जो पर्सनल लोन होता है दोस्तों, वो एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इस लोन में बैंक के पास कुछ भी गिरवी नहीं होता है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगर पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो फिर बैंक क्या करेंगे। तो इस सिनेरियो में भी अलग अलग ऑप्शन बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले समझिए जैसे कार लोन की रिकवरी कैसे करते हैं बैंक। तो होम लोन की तरह, प्रॉपर्टी लोन की तरह कार लोन भी एक तरह का सिक्योर्ड लोन हो गया। जैसे लेप होता ना, LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो होम लोन भी एक तरह का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता। तो उसी तरह से कार लोन भी एक एसेट के अगेंस्ट में आपको बैंक लोन दे रहा है, तो ये भी एक सिक्योर्ड लोन हो गया। जैसे लोन चुकाने वाले व्यक्ति की बीच में मृत्यु हो जाए तो कार को बेच करके बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पर्सनल लोन में। पर्सनल लोन की रिकवरी कैसे करेंगे बैंक, क्योंकि ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो इस केस में दोस्तों बैंक के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। बैंक सबसे पहले तो को एप्लीकेंट से संपर्क करते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन में भी आजकल ज्यादातर बैंक जो है को एप्लीकेंट को बीच में रखते हैं। जैसे कोई शख्स लोन ले रहा तो उसकी पत्नी भी उसके साथ में को एप्लीकेंट होती है। अगर मान लीजिए को एप्लीकेंट भी उस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है तो फिर बैंक गारंटर से संपर्क करते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर बैंक पर्सनल लोन भी बिना गारंटर के मुहैया नहीं करवाते हैं। अब मान लीजिए गारंटर से भी बैंक को फायदा नहीं हो रहा है या गारंटर भी बैंक लोन नहीं चुका रहा, तो इस केस में, इस सिनेरियो में बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति की निजी संपत्ति को जब्त करके भी लोन की वसूली कर सकते हैं। ये भी राइट्स होते हैं बैंकों के पास, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने की कि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपके नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है उसके जरिए बैंक उस लोन की वसूली कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। बैंक ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार वालों को लोन चुकाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। ये जरूर इसमें टर्म कंडीशन होती है कि अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन लिया हुआ है तो उसके पति पत्नी, बाप बेटे, भाई बहन को बैंक परेशान नहीं कर सकता उस शख्स का लोन चुकाने के लिए जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसने पर्सनल लोन लिया था। लेकिन बैंक के पास ये राइट जरूर होता है कि बैंक चाहे तो उस पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की निजी संपत्ति को जब्त कर सकता है और उससे अपने लोन की वसूली कर सकता है। मान लीजिए अगर मृतक व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति भी नहीं है, अब इस केस में क्या होगा, मतलब मरने वाले शख्स के पास कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों बैंक उस लोन को गैर निष्पादित परिसंपत्ति मान लेते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देते हैं। NPA घोषित हो जाता है बैंक का वो लोन। बेसिकली NPA का मतलब ऐसा लोन जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती, उस कैटेगरी में डाल देते हैं। अभी हमारे देश के बैंकों का हजारों लाखों करोड़ बैंक लोन जो NPA है, मतलब कई सारे लोन ऐसे होते हैं जिनकी रिकवरी फिर बैंक नहीं कर पाते हैं, तो उसको NPA घोषित कर देते हैं। तो फिर इस केस में कुछ नहीं हो सकता है, वो पर्सनल लोन बैंक को छोड़ना पड़ेगा ऐसा। तो पर्सनल लोन की रिकवरी का ये नियम भी आप समझ गए होंगे। अलग अलग तरह के लोन की रिकवरी का नियम मैंने आपको बताया दोस्तों। जो भी प्रॉपर्टी अगेंस्ट या एसेट अगेंस्ट बैंक लोन होते हैं उनकी तो बैंक उनको बेच करके नीलाम करके
करके संपत्ति को और रिकवरी कर सकते हैं, और पर्सनल लोन की रिकवरी कुछ इस तरह से की जाती है। ठीक है, और बाकी अभी दोस्तों देश के पंजाब नेशनल बैंक से लेकर HDFC बैंक समेत कुछ अलग अलग बैंकों की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है तो आप देख सकते हैं। SBI अभी 10.05% की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर करता है। 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप 7 साल तक की अवधि में ले सकते हैं। इस दरमियान हर महीने आपको 16,500 रुपए के लगभग EMI के तौर पर देने होंगे। ठीक है, इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा BOB भी 10.40% यानी 10.5% से कम की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। इसमें भी आप 10 लाख रुपए तक का लोन 7 साल तक के लिए लेते हो तो 16,809 आपकी EMI आएगी। और भी कुछ अलग अलग बैंकों के पर्सनल लोन के डिटेल्स आप देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक 10.5% की शुरुआती ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर करता है। HDFC बैंक जो कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में से एक है, वो 10.90% की ब्याज दर पर पर्सनल लोन ऑफर करता है। एक्सिस बैंक अभी सबसे सस्ता पर्सनल लोन दे रहा है 9.99% की ब्याज दर पर। तो ये दोस्तों बैंक लोन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आपके हिसाब से दोस्तों सबसे अच्छी सर्विस आपको किस बैंक की लगती है, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों की? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा। और रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।